वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और ये क्लास 6 है। आप लोग जो है चैप्टर 4 पढ़ रहे थे और चैप्टर 4 में जो है आप लोग का काफ़ी सारा ऑप्शन जो है यानी जो भी टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका था और इसमें कुछ और टॉपिक बचा हुआ था, यानी पेज नंबर 42 से हमारा आगे का जो भी टॉपिक है वो अभी तक बचा हुआ ही है। तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यह चैप्टर में स्टेप्स काफ़ी लंबे लंबे हैं और इसके टॉपिक्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि हम एक वीडियो गेम बना रहे हैं तो उसमें जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो हमें ज़रूर ही बताया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 42, जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स का जनरेटिंग कैसे होता है वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ और पेज नंबर भी लिख देती हूँ ताकि बाद में ज्वाइन करने वाले बच्चे को जो है वो पेज नंबर से कम दिख जाएगा। ठीक है, और किसी भी बात को लेके आप लोग के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, जैसे इस चैप्टर में आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, आवाज़ को लेकर कोई दिक्कत है, किसी टॉपिक में आप लोग पढ़े समझ में नहीं आया, उस प्रकार से जो भी इस प्रकार की समस्याएं हैं आप शेयर करें। जहाँ पे अटेंडेंस बनाते हैं वहाँ पे शेयर करें, आप लोग को अगले दिन उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, मैं लास्ट डे जैसे आज का क्लास हुआ, मैं आज आप लोग का जो है वो कमेंट चेक करती हूँ रोज़। तो जो बच्चे कमेंट करके प्रॉब्लम्स बताते हैं उनका सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप लोग भी बोल सकते हैं। और नई प्रॉब्लम है तो ठीक है, अच्छी बात है, प्रॉब्लम है तो आप उसे शेयर करें। ठीक है, और अटेंडेंस याद से बना ले। ठीक है, चलिए टॉपिक लिखते हैं। चलिए, तो फिर समझ गए आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ा। हाँ, पेज नंबर मैं लिख देती हूँ। चलिए, तो पेज नंबर 42 और आपका जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। आई होप आप लोग रीडिंग दिए होंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मेनी टाइम्स वी नीड रैंडम वैल्यूज़। हमें ज़्यादातर जो है रैंडम वैल्यूज़ की आवश्यकता होती है, बहुत बार। फॉर एग्जाम्पल, पोजिशनिंग अ टारगेट एट एन अनप्रेडिक्टेबल पॉइंट इन अ शूटिंग गेम। जब हम लोग, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है कि जब हम लोग किसी वीडियो गेम का शूटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है पोजीशन होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है उसको सेट करने के लिए हमें नंबर्स की आवश्यकता होती है कि उसको किस पोजीशन पे हम सेट करेंगे, किस दूरी पे रखेंगे उसको, कितना, तो तब जाके जो है वो एक परफेक्ट पिक्चर बनेगा या फिर परफेक्ट कार्टून बनेगा। तो इसके लिए हमें रैंडम नंबर्स की ज़रूरत हमेशा होती है। ठीक है, कंप्यूटर generates random numbers between a range of two numbers। कंप्यूटर जो है जनरेट करता है कौन सा नंबर, रैंडम नंबर्स, बिटवीन रैंक ऑफ टू नंबर्स, है ना, रैंक ऑफ टू नंबर्स को जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन 1 and 10। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए है 1 और 10, ये क्या हो गया,
random numbers. Computer would generate every time any of these numbers randomly. तो इसको जो है randomly ये सारे numbers को use कर सकते हैं आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Scratch provides us pick random dash to dash block in operators category to generate random numbers. स्क्रैच में जो है इस ऑप्शन में पिक रैंडम में जो है ये ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं 1 से लेके 10 तक. खाली स्थान में क्या भराएगा 1 to 10 ब्लॉक इन ऑपरेटर्स कैटेगरी. किसमें ऑपरेटर कैटेगरी में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसमें हम लोग रैंडम नंबर को सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, लेट अस कंसिडर दिस अ स्मॉल एग्जाम्पल. चलिए हम कुछ एक छोटा सा एग्जाम्पल है उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि कैसे हम करते हैं. Here the spirit will move randomly. यहाँ पे स्पिरिट जो है वो रैंडमली मूव करता है. ठीक, बाई एज मेनी स्टेप्स. किसके द्वारा? मेनी स्टेप्स के द्वारा. बहुत सारे स्टेप्स यूज करने पड़ते हैं तब जाके रैंडमली जो है जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है. एज रैंडमली जनरेट बिटवीन 50 एंड 200 एवरी टाइम. वो हमेशा 50 और 200 में यानी प्रत्येक टाइम में वो 50 और 200 के बीच उसका क्या होता है मूवमेंट होता है. एवरी टाइम यू क्लिक ऑन रन एनिमेशन आइकन व्हेन यू रन द एनिमेशन एवरी टाइम. जब आप हमेशा जो है लगातार क्या चलाते हैं एनिमेशन को चलाते हैं टाइम यू विल नोटिस दैट स्पिरिट मूव डिफरेंट नंबर. तो आप नोटिस करेंगे कि स्पिरिट जो है वो अलग अलग नंबर पे मूव करता है. नंबर ऑफ स्टेप्स रैंडमली. ठीक है, तो इससे आप लोग बस यही समझिए कि जैसे रैंडम नंबर्स का इस्तेमाल जो रैंडम नंबर्स 1 to 10 होता है और उस 1 to 10 में हम लोग क्या करते हैं 1 to 10 से हम बहुत सारे नंबर्स को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं. इसमें ये 1 से 10 तक में सारे नंबर्स अवेलेबल ही होते हैं. तो इसमें हम नंबर्स ले सकते हैं और नंबर ले करके जो है हम लोग क्या कर सकते हैं ये जो है बिटवीन 50 एंड 200 एवरी टाइम जो हम मूवमेंट करवाते हैं वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइम को सेलेक्ट करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं. उसको रैंडमली उतने स्टेप में मूवमेंट उसका हम देख सकते हैं. ठीक है, तो जनरेटिंग रैंडम नंबर समझ गए आप लोग. अब आता है आपका गाइडेड प्रोजेक्ट माय फर्स्ट गेम इन स्क्रैच. अब देखिए इसमें गाइडेड प्रोजेक्ट है, आपको गाइड कैसे करेगा. ठीक है, तो ये गाइड है आपके लिए कि अगर आप इन सभी चीज़ को चलिए शुरू करते हैं. तो गाइडेड प्रोजेक्ट में जो है माय फर्स्ट गेम इन स्क्रैच, पहला गेम जो स्क्रैच में बनाया जाएगा उसके लिए गाइडेड प्रोजेक्ट को देखिए. व्हाट इज़ द गेम अबाउट. गेम अबाउट किस चीज़ के बारे में ये गेम बनाया जा रहा है. तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग समझ जाएंगे कि आखिर गेम किस चीज़ के ऊपर बनाया जा रहा है. इन दिस सिंपल गेम, ये एक सिंपल गेम है. इन दिस सिंपल गेम, इस गेम में वी शैल मेक अ फ्रॉगी मूव लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड. हम एक फ्रॉगी मूवमेंट करेंगे. ठीक है, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड में, लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन में फ्रॉगी मूवमेंट करेंगे. ठीक है, यूजिंग एरो कीज. और एरो की के इस्तेमाल से मान लीजिए ये फ्रॉगी है, अगर इसको हम फ्रॉगी मान लें. ठीक है, तो अगर हम इसे राइट साइड में इसका मूवमेंट करते हैं, लेफ्ट साइड में करते हैं और वो भी एरो के साथ. ठीक है, इस एरो के साथ हम इसमें जो है या तो हम लेफ्ट या राइट, आपका राइट जो होगा समझ लीजिए आपका राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा. ठीक है, तो राइट या लेफ्ट जो आप मूवमेंट कराएं और ये हो जाएगा लेफ्ट. ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम फ्रॉगी मान लें एग्जाम्पल के लिए. अगर ये फ्रॉगी का पिक्चर है, ये फ्रॉगी है, तो हम लेफ्ट राइट डायरेक्शन में इसको मूवमेंट कराएं, फिर हम लेफ्ट में करवाएं. ठीक है,
वो भी किसके एरो की के मदद से, ठीक है। तो इसको हम जो है अपने अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, इसका मूवमेंट देखेंगे, ठीक है ना। एनिमेशन यही होता है, जो चीज़ हमें चलते हुए दिखाई दे। अ बग विल fall randomly from the top which froggy need to eat, ठीक है, before the bug touch the ground। तो जैसे कि ग्राउंड में एक बग डालेंगे हम लोग। बग क्या है, एक खाने वाला चीज़ ले लिया गया है, ठीक है। तो एक मिनट, बग जो है बग को हम खाने की चीज मान लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं माना। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। तो हम एक क्या लिए हैं, फ्रॉगी लिए हैं। उसको लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड डायरेक्शन में हम उसका मूवमेंट करेंगे, किसकी मदद से, एरो की मदद से। और उसमें एक हम लोग क्या डालेंगे, बग डालेंगे, जो कि एक फ्रॉगी के लिए खाने का वस्तु है। तो फ्रॉगी को उसको खिलाना है, ठीक है। लेफ्ट जहाँ पे ये बग होगा, फ्रॉगी को उधर ले जाएंगे, उस डायरेक्शन में वो उसको खाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने स्नैक्स वाले बहुत सारे गेम खेले होंगे, जिसमें वो एक फ्रॉगी होता है, एक मेंढक होता है, यानी पॉइंट होता है गोला सा, और उसमें उसको वो खा जाता है। और वो भी हम लोग लेफ़्ट राइट अप डाउन डायरेक्शन में करते हैं। ज़्यादातर हम लोग लेफ़्ट राइट ही डायरेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। फ्रॉगी स्कोर 1 पॉइंट एवरी टाइम, ठीक है। फ्रॉगी का स्कोर 1 पॉइंट हमेशा होगा। वो सक्सेसफुल तब होगा इन ईटिंग द बग, जब वो बग को ईट करेगा फ्रॉगी, तो क्या होगा, उसका स्कोर 1 पॉइंट इंक्रीज करेगा, ठीक है, बढ़ता रहेगा। देयर आर 5 लिव्स ड्यूरिंग विच प्लेयर हैज़ टू गेन मैक्सिमम स्कोर, ठीक है। द गेम स्टॉप व्हेन द बग टच द ग्राउंड 5th टाइम, ठीक है। अगर आप, ये तो फ्रॉगी हो गया, उसको खाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आप जितना उसको खिलाए उतना आपका स्कोर बढ़ेगा। लेकिन फ्रॉगी जो है, ये आपका बग जो है, उसको 5 टाइम टच कीजिएगा। ये जो बग है, इसको 5 टाइम्स टच कीजिएगा। कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। अब इसे आप 5 टाइम्स टच कीजिएगा, तो ये क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। समझ गए, गेम ओवर, गेम स्टॉप हो जाएगा। इतनी बात आप लोग के समझ में आई, या मैं फिर से बताऊं? इतनी बात आप लोग के समझ में आई? सिंपल सी बात है। हम लोगों ने एक फ्रॉगी लिया है, फ्रॉगी को हम लोग लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में उसको मूवमेंट उसका होगा, ठीक है, वो भी एरो की के मदद से। और उसके लिए हम जैसे गेम में फ्रॉगी डाले हैं, तो उसके खाने के लिए कुछ होना चाहिए। तो खाने के लिए हम लोगों ने बग लिया है, ठीक है। तो ये जो बग है, इसका इस्तेमाल जो है खाने की चीज़ में फ्रॉगी के लिए किया गया है। तो अगर मान लीजिए जितने बग है, तो उसके अकॉर्डिंग जो, अगर मान लीजिए फ्रॉगी ने एक बग खाया, तो उसका 1 पॉइंट जो स्कोर है वो इंक्रीज करेगा, बढ़ता रहेगा। यानी जितने बग को आप खिलाते रहिए, उसके सामने होगा, अपीयर होगा, तो वो उसका स्कोर वैसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे खाएगा वैसे वैसे बढ़ेगा। अब यहाँ पे बात ये आता है कि गेम स्टॉप कैसे होगा, ठीक है। शुरू करने के लिए तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, प्ले करते हैं, तो वो शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे इस गेम को, तो क्या करेंगे, आप यहाँ ध्यान दीजिए, इस बग को 5 टाइम्स, कितना टाइम्स, 5 टाइम्स हम इसको क्या करेंगे, इस पर टच करेंगे। और जैसे ही हम 5 टाइम्स टच करेंगे, ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, फिर भी नहीं आया हो तो कमेंट करें, और अगले दिन इसका आपको सॉल्यूशन फिर से बता दिया जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट डू वी नीड। अब हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, अगला क्वेश्चन। तो स्पिरिट्स में जाइए, फ्रॉग एंड बीटल की आवश्यकता होगी बनाने के लिए। किस चीज़ की आवश्यकता होगी इस गेम को बनाने के लिए? फ्रॉग एंड बीटल की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसके बाद कुछ वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी। वेरिएबल जानते हैं ना, नंबर्स। वेरिएबल मीन्स क्या? नंबर्स। तो नंबर्स होने चाहिए ना स्कोर को काउंट करने के लिए, स्कोर हमारा कितना हुआ। तो वेरिएबल्स में क्या होगा? वेरिएबल स्कोर टू कीप द स्कोर ऑफ द प्लेयर्स एंड वेरिएबल लाइफ टू काउंट द लीव्स अवेलेबल टू द प्लेयर। वही बात, यानी प्लेयर जो खेल रहा है, हम या आप या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इस गेम को प्ले करके खेल रहा है और प्ले कर रहा है, तो इसमें स्कोर्स जो होते हैं उसको काउंट करने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होगी? वेरिएबल। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेज प्रिपरेशन। अब हम लोग स्टेज प्रिपरेशन कैसे करेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे, तब जाके क्या होगा, हमारा ये गेम रेडी होगा। चलिए स्टेज प्रिपरेशन में देखिए, फ्रॉम स्पिरिट गैलरी जाएंगे हम लोग। चलिए फिर क्या करेंगे, ऐड अ फ्रॉग एंड बीटल फॉर एनिमल्स कैटेगरी। तो फ्रॉगी आप लोग जानते हैं वो एनिमल के कैटेगरी में आएगा, फ्लावर तो है नहीं जो फ्लावर के कैटेगरी में आएगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, तो आप समझे इस चीज़ को, एनिमल कैटेगरी में हम जाएंगे, उस कैटेगरी में आपको फ्रॉगी का पिक्चर मिलेगा, आप उसको लेंगे, ठीक है। वो स्पिरिट गैलरी में होता है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इन स्पिरिट प्लेटी सिलेक्ट द स्टेज बैकड्रॉप, ठीक है। स्पिरिट प्लेटी में जाके हम लोग क्या लेंगे, सिलेक्ट द स्टेज बैकड्रॉप, स्टेज का बैकड्रॉप। मान लीजिए ये स्टेज है, ठीक है, इसका बैकड्रॉप ग्रीन है, समझ रहे हैं, बैकड्रॉप क्या है, ये ग्रीन है। तो हम इसमें क्या लेंगे, चलिए देख लेते हैं, सजेशंस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो बैकड्रॉप टैब में हम लोग जा कर के क्या लेंगे, स्पिरिट प्लेटी में हम लोग बैकड्रॉप ऑप्शन लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लिक ऑन चूज बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी ऑप्शन। लाइब्रेरी ऑप्शन आप देख रहे हैं और पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, आपके सामने बुक होगा, ठीक है। तो उसमें से हमें क्या ले लेना है, चूज बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में से हमें बैकड्रॉप ले लेना है, समझ गए। आगे सिलेक्ट द बैकड्रॉप ब्लू स्काई, और ब्लैक ड्रॉप में हमें ब्लू स्काई ले लेना है, जो कि आपके बुक में दिखाया गया है। इतनी बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्काई हम लोगों ने ले लिया, ब्लू स्काई बिल्कुल अच्छी है पिक्चर, है ना। आगे बढ़ते हैं, आप देखें ना बैकड्रॉप लाइब्रेरी, ठीक है, उसमें से क्या लिया गया है, ब्लू स्काई। इन द बैकड्रॉप एडिटर यूज सेलेक्ट टूल एंड क्लिक ऑन ब्लू स्काई, ठीक है। तो हम लोग जो है बैकड्रॉप एडिटर में ब्लू स्काई सेलेक्ट टूल में जा करके ब्लू स्काई लेंगे, ठीक है, ले लिया हमने। इट विल बी सिलेक्टेड, वो क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड हो जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप सब जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्लिक ऑन अनग्रुप टूल टू ब्रेक द पिक्चर इनटू इट्स सेपरेट पार्ट। इसका जो सेपरेट पार्ट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, अनग्रुप में जा करके उस टूल में इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने से क्या होगा, ये जो ग्रीन वाला इसका पार्ट है वो हट जाएगा, समझे। ग्रीन वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, अनग्रुप करने से ये जो आप पार्ट देख रहे होंगे, ऐसा वाला जो पार्ट है, तो ये अनग्रुप अनग्रुप करने से ये सारा पार्ट हट जाएगा। ऊपर का जो स्काई वाला पार्ट है
नीचे का पार्ट रिप्लेस, ऊपर का जो ब्लू वाला है वो रह जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। Click and delete unwanted part and resize the remaining part to that backdrop looks shown here। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे आप इसको अनग्रुप टूल में जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये सारा ऑप्शन मिलेगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, क्लिक एंड डिलीट अनवांटेड पार्ट्स। तो अनवांटेड पार्ट्स हमारा क्या है, ये है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, अनवांटेड पार्ट को डिलीट करेंगे, वहाँ से वो पार्ट हट जाएगा और उसके बाद जो एरिया बचता है हमारा वो हमारे लिए बच जाएगा। उसको थोड़ा रिसाइज वगैरह हम लोग कर लेंगे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। उससे पहले टाइम देख लेते हैं, ठीक है? 1 मिनट। हो चलिए एक हम लोग पढ़ लेते हैं। एडिंग वेरिएबल्स टू द स्टेज। स्टेज में हम लोग वेरिएबल्स को कैसे ऐड करेंगे, वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी ना स्कोर को काउंट करने के लिए। चलिए तो पहला स्टेप देखते हैं। इन स्क्रिप्ट टैब, स्क्रिप्ट टैब में जाएंगे, गो टू डेटा कैटेगरी, फिर हम लोग डेटा कैटेगरी में जाएंगे एंड क्लिक द मेक अ वेरिएबल ऑप्शन, और मेक अ वेरिएबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, गिव वेरिएबल नेम, गिव वेरिएबल नेम एज अ स्कोर एंड क्लिक ओके। हम लोग उसमें वेरिएबल नेम देंगे एज अ स्कोर, ठीक है, स्कोर के रूप में उसमें कुछ नंबर्स डाल देंगे। सिमिलरली क्रिएट अ वेरिएबल लाइफ, इसी प्रकार से वेरिएबल लाइफ हम लोग सेम टू सेम क्रिएट कर लेंगे। फाइनली योर स्टेज विल लुक लाइक दिस, और आपका स्टेज कुछ ऐसा दिखेगा, लाइफ और स्कोर। क्या समझे, समझ में आई बात? ऐसा आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। चलिए तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, आई होप आप लोग को लगा होगा, और लगना भी चाहिए क्योंकि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो अगर कंप्यूटर जैसा दिमाग यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग काफ़ी हद तक समझे होंगे। ठीक है, इसको अगर मैथ, साइंस और एसएसटी से कंपेयर करते रहें आप लोग तो कुछ नहीं आप लोग को समझ में आने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट अलग है, उसकी भाषाएं अलग हैं, मतलब समझाने के तरीके, उसके पॉइंट्स, उसके सब्जेक्ट्स जो उसके अंदर होते हैं वो सारे अलग होते हैं। तो हमें अलग अलग रूप से हर चीज़ को समझना भी होता है, हर एक सब्जेक्ट एक जैसा नहीं होता। ठीक है, तो आज का क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर ये सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल होता तो लैब करने में भी काफ़ी हम लोग को मज़ा आता है ना। इसका लैब सोचिए, ये पढ़ने में इतना इंटरेस्टिंग है, गेम बनाना किसे अच्छा नहीं लगेगा। छोटी सी बात है लेकिन समझने वाली बात है। गेम बनाना हर किसी को अच्छा लगता है और खेलना भी हर किसी को अच्छा लगता है, खास करके आप लोग को तो और भी अच्छा लगता है ना। खाना पीना, खेलना, पढ़ना, तो खेलने के लिए ऐसी चीज़ें आप लोग को, अगर पढ़ने में ऐसी चीज़ें मिल जाए तो आप लोग तो बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग जितने भी टॉपिक थे उसको पढ़ लिए हैं, और लास्ट हमारा कुछ और टॉपिक बच ही गया है, चैप्टर कुछ ज़्यादा लंबा भी है। तो आई होप कि आपकी क्लास जो है आज वाली अच्छी लगी हो। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कोई प्रॉब्लम्स हो तो मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग शेयर करें, सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम्स के डेट का वेट नहीं कीजिएगा, आप लोग बस पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन जारी रखिए। एग्ज़ाम का डेट आएगा, आराम से एग्ज़ाम दे दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड गुड इवनिंग।